हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? तो चलो, वाई आई राइट जो चैप्टर है सेलिब्रेट का क्लास 8th से, उसका हम ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको पहले वो समझना है तो पहले वो समझ लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब भी आपको क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। आज हम वाई आई राइट के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है वाई ऑल द वुड बी सीरियस वर्क दैट राइटर टॉक्स अबाउट एट द बिगनिंग ऑफ द ऐसे। जो हमारा वाई आई राइट ऐसे है, उसमें उन्होंने वुड बी सीरियस वर्क, इस वर्ड को क्या किया है, डिनोट किया है कि उन्होंने सीरियस वर्क किया। तो उसमें जो राइटर है किसके बारे में बात कर रहा है, हमें वो बताना है। राइटर रोट इज फर्स्ट पोएम, राइटर ने अपनी पहली पोएम कब लिखी? 4 और 5 की एज में, जिसमें एक टाइगर की कहानी थी, उसके चेयर लाइक कुर्सी जैसे टीथ थे। राइटर है बिलीव करता है कि जो पोम थी वो क्या थी, एक प्लेगरिज्म ब्लैक टाइगर के ऊपर थी, जो कि क्या थी, किसी की कॉपी थी। एट 11, जब मैं 11 का हुआ, व्हेन द वॉर, जब वॉर हुआ 1914 एंड 1918 का, उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक पैट्रियोटिक पोम लिखी। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की एक पोम लिखी, विच वॉज प्रिंटेड, जो कि प्रिंटेड हुई लोकल न्यूज़पेपर में। फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन वॉज अ बिट ओल्डर, मतलब जब वो थोड़े बड़े हुए, ही रोट बैड, उन्होंने क्या लिखी, बैड और यूजुअली अनफिनिश्ड नेचर की पोम लिखी, किसमें, जॉर्जियन स्टाइल में। ही हैड ऑल्सो अबाउट ट्वाइस अटेम्प्ट, और उन्होंने साथ में 2 बार अटेम्प्ट किया, एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। उन्होंने लिखने की कोशिश की लेकिन नहीं लिख पाए। दिस इज ऑल द वुड बी सीरियस वर्क, ये सब जो भी उन्होंने किया था वो उनका क्या था, एक सीरियस वर्क था। बिगिनिंग में दैट द राइटर टॉक्स अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द ऐसे, जो कि हमारा जो राइटर है उन्होंने स्टार्टिंग में बात की थी। अब फॉर 15 ईयर्स और मोर, 15 साल और उससे ज़्यादा की बात करें, आई वॉज कैरिंग आउट अ लिटरेरी एक्सरसाइज ऑफ अ क्वाइट डिफरेंट काइंड। वो क्या कर रहे थे, एक लिटरेरी एक्सरसाइज है, उसको कर रहे थे एक डिफरेंट काइंड की। तो जो लिटरेरी एक्सरसाइज है वो क्या है, जो राइटर है किस बारे में बात कर रहे हैं इन लाइनों में, हमें वो बताना है। फॉर 15 ईयर्स और मोर आई वॉज कैरिंग आउट अ लिटरेरी एक्सरसाइज ऑफ अ क्वाइट डिफरेंट काइंड। डिफरेंट काइंड में 15 और उससे ज़्यादा साल हैं, उसमें वो लिटरेरी एक्सरसाइज कर रहे थे डिफरेंट काइंड की, जिसमें जो लिटरेरी एक्सरसाइज थी, राइटर टॉक अबाउट दीज लाइन्स वॉज मेकिंग ऑफ अ कॉन्टिन्यूस स्टोरी अबाउट ओन सेल्फ। लिटरेरी एक्सरसाइज कैसी थी, जिसमें जो राइटर है वो किसके बारे में बात कर रहे थे, एक ऐसी लाइन बना रहे थे, एक ऐसी लाइन लिख रहे थे जो एक कॉन्टिन्यूस स्टोरी थी, मतलब कंटिन्यू स्टोरी थी, किसके ऊपर, उनके खुद के ऊपर। एक शॉर्ट डायरी बना रहे थे जो कि केवल एग्जिस्ट किस में करती थी, उनके माइंड में एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने उसको पेन पेपर में नहीं लिखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सरसाइज कर रहे थे डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट काइंड, मतलब उनके माइंड में कर रहे थे वो। नेक्स्ट इज व्हाट डज द राइटर डिस्कवर एट द एज ऑफ 16। 16 की एज में उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया जॉय, खुशी, किसकी, वर्ड्स की। वर्ड्स में जो खुशी मिलती है, जो साउंड है, एसोसिएशन ऑफ द वर्ड एट द एज ऑफ 16। उन्होंने 16 की एज में डिस्कवर किया कि जो हमारी वर्ड्स है, जो हमारी साउंड है, जो हमारी सॉन्ग है, संगीत है, संगति है, उन सब में कितना जॉय मिलता है, उन सब के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया। वॉट अकॉर्डिंग टू द राइटर, मतलब राइटर के अकॉर्डिंग आर द 3 ग्रेट मोटिव्स, क्या होते हैं राइटिंग के, जो हमारे राइटर होते हैं उनके 3 ग्रेट मोटिव्स होते हैं। एक तो सीर एगोइज्म, एस्थेटिक एंथुसियाज्म और हिस्टोरिकल इम्पल्स। सीर एगोइज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम, हमारी डेथ हो जाती है तो हम उसके बारे में, जो डेथ हो तो हमारी लोग तारीफ करें, इन सब के बारे में जो लिखते हैं, वैसे राइटर हमारे सीर एगोइज्म कहलाते हैं। एस्थेटिक एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसे वर्ड्स, एक ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिसमें इमोशन हो, फीलिंग हो, इन सब के बारे में जो लिखते हैं वो कौन होते हैं, एस्थेटिक एंथुसियाज्म। और हिस्टोरिकल इम्पल्स क्या होते हैं, हिस्ट्री में जो हुआ रहता है उनको एज इट इज
एज अ हिस्ट्री लोगों को बताना कि ऐसा ऐसा हुआ था, जो भी हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल इम्पल्स। वॉट प्रूव्स द राइटर व्हेन ही सिट्स डाउन टू अ राइट अ बुक, मतलब जब लेखक जो हमारे जो राइटर हैं वो बुक लिखने बैठते हैं तो हमें उनसे क्या प्रेरणा मिलती है। व्हेन द राइटर सिट डाउन टू अ राइट बुक ही इज प्रोडेड बाय सम लाई, मतलब जब वो बुक लिखने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं, वह है प्रोडेड बाय सम लाई, उनको जो कुछ झूठ है उन्होंने उकसाया, जो वो क्या करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं, जिसकी तरफ लोगों का अटेंशन खींचना चाहते हैं। और स्टार्टिंग का उनका कंसर्न क्या है कि वो लोग उनके बारे में सुने कि वो क्या झूठ है, जो भी वो एक्सपोज करना चाह रहे हैं उसके बारे में लोग सुने, उससे अवेयर हो। और साथ में वो लिखते हैं किसमें, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, मतलब उनकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में भी बताते हैं। ही फील्स स्ट्रांगली अबाउट प्रोज स्टाइल, और वो मतलब जो प्रोज स्टाइल का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा पैसेज को छोटे वर्ड्स में लिख के एक दो लाइन में खत्म कर देना उसे प्रोज स्टाइल बोलते हैं, जिसमें डेप्थ में मीनिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वो ऐसी एक पोम को लिख रहे थे जिसमें वो झूठ को भी एक्सपोज कर सकें, उन्हें लोग उनको सुने भी, उनको अटेंशन लेना चाहते थे लोगों की, और वो ऐसी पोम लिख रहे थे कैसे, प्रोज स्टाइल में। अभी हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एक लाइन दी हुई है, ये हमारी बुक की ही लाइन है, बिटवीन द एज, किसकी एज, 17 और 24 की एज में, आई ट्राई टू अबंडन दिस आइडिया, मैंने कोशिश की इस आइडिया को छोड़ने की। तो कौन से आइडिया को, पहला आंसर है व्हाट द आइडिया राइटर इज टॉकिंग, और कौन से आइडिया की बात कर रहा है, आइडिया ऑफ बीइंग अ राइटर, कि उसे राइटर बनना चाहिए। ये जो आइडिया उसके माइंड में आ रहा था, उसने सोचा कि उसे छोड़ देना चाहिए। व्हाट कन्विंसेस हिम टू स्टिक टू द आइडिया, मतलब कि क्या ऐसी चीज थी जिससे वो कन्विंस रहा, मतलब प्रेरित रहा, या बोल सकते हो कि वो ये चीज करेगा। द राइटर स्टक, वो स्टक कर गया किस पे, यही कि वो लिखेगा, बिकॉज उसने रियलाइज कर लिया था कि उसे हैबिट है स्टोरीज बनाने की, जो कॉन्वर्सेशन है उसमें इमेजिनरी पर्सन्स, जो कॉन्वर्सेशन होती है जो अपने माइंड में इमेजिन करता है पर्सन्स को, तो उनको होल्ड करने की, उनके ऊपर स्टोरीज बनाने की उसको एक हैबिट है। उसके पास क्या एक वर्ड्स का वे है, मतलब एक रास्ता है वर्ड्स का, जिससे वो क्रिएट कर सकता है एक अपना प्राइवेट वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ इन हिज स्टोरीज, अपनी स्टोरीज में वो अपने लिए एक प्राइवेट वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है, इसीलिए वो अपने आइडिया पे स्टिक रहा। द नेक्स्ट इज, and in fact my first completed novel Wormy's Days, which I wrote when I was 30, what projected much earlier is rather that kind of book. इनफैक्ट मतलब हमारी फर्स्ट कंप्लीटेड पोम उनकी नोवेल कौन सी थी, बर्मीज डेज थी, जो उन्होंने 30 की एज में लिखी थी, जो कि ऐसी बुक थी प्रोजेक्टेड मच अर्लियर, इस काइंड की बुक, मतलब जो उन्होंने फर्स्ट जो अपनी नोवेल लिखी थी बर्मीज डेज, वो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड हो चुकी थी, ऑलरेडी इस टाइप की बुक मार्केट में थी। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज बर्मीज डेज, मतलब किस तरीके की बुक थी हमारी बर्मीज डेज। तो बर्मीज डेज क्या थी, एक ऐसी बुक थी जो हमारी इनॉर्मस नेचुरलिस्टिक, मतलब वो नोवेल्स थी जिसमें नेचर, जो हमारा नेचुरल चीजें होती हैं उनके बारे में था, विद अनहैप्पी एंडिंग, साथ में उनकी अनहैप्पी एंडिंग थी, फुल ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन था। अरेस्टिंग स्माइल्स, मतलब एक ऐसी चीज अनहैप्पी एंडिंग हो लेकिन कुछ सिखा के जाए, और ऑल्सो साथ में पर्पल पैसेजेस के साथ हो। पर्पल पैसेजेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैसेज, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी समरी जिसमें क्या हो, इमोशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ भरपूर हो, वर्ड्स का अच्छे से यूज किया गया हो, उसका मीनिंग जो हो वो डेप्थ में निकल रहा हो, उसको बोलते हैं पर्पल पैसेजेस। इन वर्ड्स were used partially for the sake of their sound, और वो उन वर्ड्स का यूज कर रहे थे अपने जो साउंड होती है, जो पोम की साउंड होती है उसको और अच्छा बनाने के लिए। अब नेक्स्ट इज, why does the writer give so much background information about early writing days, कि जो हमारे जो राइटर थे वो इतनी सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे थे उनके बारे में जब वो लिख रहे थे। तो आंसर इज, द राइटर गिव्स
सो मच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो राइटर है उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी अपने बारे में स्टार्टिंग में, क्योंकि ही डज नॉट थिंक, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वन कैन एसेस द राइटर मोटिव, कि हम लोग उनके राइटर्स के मोटिव को जब तक नहीं जान पाते तब तक वो ये ना जान लें कि स्टार्टिंग उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आए। ये सब के बारे में जब हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ना जान लें तब तक हम ये नहीं पता कर सकते कि राइटर हमसे क्या कहना चाहता है, उसका मोटिव क्या है। थिंक एंड आंसर। इफ यू वर गिवन अ चांस to write an article for your school magazine, what topic would you choose and why? Give reason and the answer. अगर तुम्हें कोई एक ऐसा चांस मिले कि तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगजीन पे, तो आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे, उसका रीजन दीजिए और क्यों। इफ आई वर गिवन अ चांस टू राइट एन आर्टिकल फॉर स्कूल मैगजीन, अगर मुझे चांस मिला कि मैं एक आर्टिकल लिखूं स्कूल मैगजीन के लिए, आई वुड राइट अबाउट द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। मैं किसके बारे में लिखूंगा, वर्ल्ड ऑफ बुक्स के बारे में लिखूंगा। जॉय ऑफ रीडिंग, पढ़ने में हमें कितना आनंद आता है, कितना जॉय मिलता है, उसके बारे में लिखूंगा। इट इज सो बिकॉज, इसलिए लिखूंगा क्योंकि आई हैव ऑलवेज सीन वोरेसियस रीडर, वेरियस रीडर होगा यहाँ पे, वेरियस रीडर एंड लव्ड बुक्स सिंस आई कैन रिमेम्बर। आई हैव लिटरेरी लाइब्रेरी एट होम एंड आई लव टू बी सराउंडेड बाय बुक्स। क्योंकि मुझे जो बहुत सारे रीडर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ना अच्छा लगता है, मैं उन्हें याद रख सकता हूँ, उनसे जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो मैं उनसे सीखता हूँ। इवन मेरे घर पर एक लाइब्रेरी भी है और मैं चारों, मुझे अच्छा लगता है मैं जब चारों तरफ से बुक से घिरा रहता हूँ, सराउंडेड बाय बुक्स। व्हाट इन योर ओपिनियन डज इट टेक टू बी अ राइटर? आपका क्या ओपिनियन है कि राइटर को कैसा होना चाहिए। कैन एनीवन बिकम अ राइटर? क्या कोई राइटर बन सकता है, क्यों और क्यों नहीं, उसका आंसर देना है हमें। इन माई ओपिनियन, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो सम राइटर्स हैं वो स्टार्टिंग उनका जन्म ही राइटर्स जैसा होता है, और कुछ लोग हैं अदर लर्न राइटिंग, और कुछ लोग हैं वो लर्न करते हैं, सीखते हैं लिखना। क्रिएटिविटी और जो इमेजिनेशन है वो उनका पहला रिक्वायरमेंट होता है, जो फॉलोड वाई वे विथ वर्ड्स, जो कि फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, एक रास्ते के द्वारा, जो किसका रास्ता है, वर्ड्स का रास्ता है। यस, एनीवन, कोई भी राइटर बन सकता है इफ दे मीट दिस रिक्वायरमेंट, अगर वो इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। मतलब कुछ हमारे जो राइटर हैं वो पैदा ही राइटर होते हैं, कुछ सीखते हैं, उनमें क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होती है, जो कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक वर्ड्स का वे होता है, जिसमें कोई भी वो स्टोरी को एक क्या वर्ड का रूप दे सकते हैं। इसीलिए हाँ, कोई भी राइटर बन सकता है अगर वो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट, चलो हमारे ये चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर से समझ आए होंगे, और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। एक मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग किस किस स्कूल से बिलोंग करते हो और कहाँ पर आप पढ़ते हो, अपनी सिटी मेंशन जरूर कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग बेसिकली पढ़ कहाँ से रहे हो। ठीक है, कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू, बाय।